जो व्हाट्सएप नंबर है उससे केवल पैसे ही मांगे जा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग की जा सकती है, किसी को धमकी दी जा सकती है। लेकिन दुनिया अब उससे एक कदम आगे बढ़ चुकी है। ठगी, धोखा देना, धमकी देना, ये पुरानी बातें हो मतलब चुकी ये हैं। हो गया कि आपके नाम पर तो एक पूरी दुकान चल रही थी। जो पूरा किस्सा है वो ये है कि उस उनके व्हाट्सएप नंबर पे लोगों को लोन बांटे जा रहे थे, उनसे पैसे लिए जा रहे थे, और आखिरी में जब सब कुछ नहीं मिला तो लोगों ने शिकायत की। इससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं ठग। आज के दिन सारे के सारे जो बैंक है वो व्हाट्सएप बैंकिंग पे आ चुके हैं। जी। तो आपका अगर नंबर एक्टिव है, किसी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए आपके बैंक की सारी जानकारी निकाली जा सकती है। राइट। व्हाट्सएप बैंकिंग यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज है। नहीं, अगर आप सही आपका कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आशुतोष के पास यही सवाल लेके जाता हूं कि आशुतोष, ये तो जो किस्सा हो गया, मुझे लग रहा है कि वहां पर मामला इतना एडवांस नहीं था। एक महिला थी जो फीचर फोन पे ही थी और शायद इतनी अवेयर भी नहीं रही होंगी, लेकिन अच्छे अच्छे लोग जो कि काफी अवेयर हैं, प्रॉपर नए मॉडर्न फोन यूज करते हैं और उनको मालूम भी है कि ये सब होता है, लेकिन वो भी इससे बच नहीं पाते। जी जी। अभी जैसे मेरे दोस्त उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि जो है जो सिम कार्ड कोई पुराना कोई यूज कर रहा हो, बाद में किसी और ने लिया हो, मुझे लगता है कि ये उसका एक्चुअली वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर किसी का इंटेंशन है इस तरीके का क्राइम करना, तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत सारे सिम कार्ड ले ले, पहले उसमें व्हाट्सएप एक्टिवेट कर ले और बाद में उस सिम कार्ड को यूज करना बंद कर दे। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो फिर दूसरों को अलॉट हो जाते हैं अगर बहुत टाइम तक वो यूज नहीं होता है। तो हो सकता है जब वो नंबर किसी को अलॉट होता हो बाद में, तो फिर ये जो एक्टिवेटेड व्हाट्सएप है पहले का, उसको फिर ये लोग यूज करते हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हालांकि ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ये सिर्फ लोन और इससे रिलेटेड नहीं है, इससे तो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स भी हो सकते हैं। यस यस। जिसको रोकना बहुत जरूरी है। वो तो आप फिर ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे, वो किसी और, कोई हो सकता है कोई और फंस जाए उस बड़े क्राइम में जो पनिशेबल ऑफेंस हो, अरेस्ट हो जाए, उसको पता भी नहीं है कि उसका फोन कोई और यूज कर रहा था इतने ड्यूरेशन से, और उस फोन के वजह से कोई इस तरह की जो है क्राइम को अंजाम दिया गया है। ये तो नेशनल थ्रेट भी है, इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई भी हो, वो जो सर्विसेज दे रही हैं उनको और स्ट्रिक्चर्स लाना पड़ेगा कि सिर्फ वो जो है 4 डिजिट के पासवर्ड के ऊपर व्हाट्सएप नहीं चलना चाहिए, उसका और एक दो अलग से भी जी। जो है नहीं, इसी पे आते हैं, चाहिए। बिल्कुल इसी पे आते हैं। तो जितिन, मुझे बताइए, दो चीजें हो गई। एक तो ये है कि मानवीय भूल मतलब कि भाई किसी ने धोखाधड़ी से आपसे ओटीपी ले लिया, आपका फोन ही ले लिया, आपने कहीं और खोल के रखा था डेस्कटॉप पे, वो आप भूल गए, तमाम चीजें। और एक है कि व्हाट्सएप एज अ सिस्टम, क्या व्हाट्सएप एज अ सिस्टम फुल प्रूफ है? वो सिर्फ ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से ही उसमें सेंध लग सकती है, या उस सिस्टम में भी कमियां हैं? आप म्यूट पे हैं सर। बाकी जो भी सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर हुआ, सब में सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा है। वो इसीलिए है कि कहीं पे आपका पिन या पासवर्ड गलती से चले जाए तो कोई व्यक्ति आपके अकाउंट का मिसयूज इस्तेमाल ना कर सके। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, हम सभी भी व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाके अपना सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पर्सनलाइज्ड पिन, वो आप इनेबल कर सकते हैं। तो कल को अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए आपका ओटीपी धोखे से लेकर सिम स्वैप फ्रॉड करके या ऑफवेयर इंटरसेप्ट करके या आपसे किसी तरह से ट्रिक करके ले लिया, तो भी एक बार जब व्हाट्सएप एक्टिवेट होगा तो आपके चैट्स को इनेबल करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे वो पिन मांगा जाएगा। तो वो पिन जब तक आप नहीं देंगे व्हाट्सएप एक्टिव नहीं होगा। तो वो हम सभी इनेबल कर सकते हैं, तो वो आपको अकाउंट हाईजैकिंग से बचाएगा। तो अगर कहीं पे मान लीजिए आपने फोन रिपेयरिंग में दिया है और जहां पे आपको फोन का पिन देना पड़ रहा है, पैटर्न देना पड़ रहा है, वहां पे भी पिन की एब्सेंस से आप इन चीजों से बच सकते हैं कि कोई आपका डेटा डंप कर ले या डेटा कॉपी कर ले। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एज ए सिस्टम उसमें इतनी कोई इशू नहीं है, आपको अपने एंड पे ज्यादा ध्यान रखना है? नहीं, देखिए, कमियां तो सबके अंदर हैं, पर देयर इज नो पैच फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी। मतलब आप एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर सब लगा सकते हैं, पर इंसानी बेवकूफी का कोई पैच नहीं है। उसका एकमात्र समाधान अवेयरनेस है, और जो भी सुरक्षा के विकल्प आप उसको इनेबल करें। तो व्हाट्सएप के अंदर भी आप लोग, सभी लोग सेटिंग्स में जाके अपने पिन को इनेबल करें। एक 6 डिजिट का पिन आप डाल सकते हैं। वो पिन डालने के बाद अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक भी हो गया या किसी ने आपके व्हाट्सएप के डेटाबेस को कॉपी भी कर लिया,
तो भी पिन के बिना वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, अकाउंट को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो एक बात हो गई कि टू वे ऑथेंटिकेशन आप ऑन रखिए, इससे आप काफी हद तक बचेंगे। तो ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली राजशेखर, मुझे ये जानना है कि एक और बात होती है कि कोई ऐसा मैसेज और वो मत खोलिए, लिंक मत खोलिए। देखिए, कोई कितना भी सजग रख ले, वो गलती से कभी ना कभी अगर इस तरह का कोई मैसेज या लिंक आ गया तो वो खोल ही लेता है। तो क्या इतना आसान है कि एक मैं लिंक ड्रॉप कर दूं आपके व्हाट्सएप में और बस खोला और आपका पूरा फोन हैक? देखिए, इतना भी आसान नहीं होता है, उसमें भी गलती हमारी रह जाती है, क्योंकि हम अपने फोन को अपडेट नहीं करते हैं रेगुलर, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट नहीं करते हैं। तो जब हम ऐसे कोई लिंक पे क्लिक कर देते हैं और आपका ओएस या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं है, जैसे क्रोम ब्राउजर या फिर जिस ब्राउजर में आप ओपन करते हैं वो अपडेटेड नहीं है, तो वो आपको उस वायरस या उसकी जानकारी उसके पास न होने के कारण वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता कि आप जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं उसमें कोई वायरस या मेलवेयर, स्पाईवेयर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो अपडेट है, एकदम आपका ब्राउजर अपडेट है या फिर ओएस अपडेट है, तो वो उसकी जानकारी आपको दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी गलती हमारी हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो लेटेस्ट वायरस आते हैं या फिर जो नए नए बने हैं उनको रोकने में कई बार हमारा फोन पीछे रह जाता है। जी, तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे, क्योंकि ये तो एक अनवरत सिलसिला है जहां चीजें अपडेट होती ही रहती हैं, लेकिन आप खुद को कैसे अपडेट रखेंगे। और साथ ही अब ये घटनाएं घट ही जाएं, आपको आभास हो कि ये सब हो रहा है, तो तुरंत कहां जाएं? क्या पुलिस आपकी मदद करेगी या कोई और एजेंसी जहां पर आप जाके एटलीस्ट बोलें कि देखिए ये हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।